स्पेशल की शुरुआत हम कुछ ऐसी तस्वीरों और वायरल वीडियोस के साथ करेंगे जिन्हें देखकर हमारा ये दावा है कि आप उसे नापसंद ही करेंगे, क्योंकि इन तस्वीरों और वायरल वीडियोस ने दिल्ली के अमन चैन को न सिर्फ खराब करने का काम किया, बल्कि इन तस्वीरों ने यह भी बताया कि हमारे समाज में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व भी मौजूद हैं जो कि सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने में, माहौल को बिगाड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। ये लोग मानो एक्सपर्ट हैं शांत माहौल को भी आग के हवाले करने में। और ऐसे में आपको इस वक्त जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में मिडनाइट बुलडोजर एक्शन हुआ। रात करीब 1 बजे 30 बुलडोजर तुर्कमान गेट पर फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास मौजूद अतिक्रमण को हटाने के लिए पहुंचे। इसी बीच आसपास के लोग बुलडोजर एक्शन के दौरान जमा हो गए। न सिर्फ इन लोगों ने पुलिस की तरफ से लगाए गए बैरिकेडिंग्स को हटा दिया, बल्कि इन लोगों ने पुलिस पर भी पथराव शुरू कर दिया, जिसमें 5 पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस ने मोर्चा संभाला। हालात को संभालते हुए आंसू गैस के गोले दागे गए। भीड़ को तितर बितर करने के लिए सीमित बल प्रयोग का भी इस्तेमाल किया। ये वो तस्वीरें हैं जो हर किसी ने देखी, लेकिन अब कुछ आपको हम वायरल वीडियोस दिखाने जा रहे हैं जिसके जरिए ये पता चलेगा कि पूरे माहौल को कैसे बिगाड़ने की कोशिश की गई। आपने एक बात जरूर सुनी होगी कि अफवाहों के पैर नहीं होते और भीड़ को भड़काना आसान होता है। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर यह सब कुछ सच साबित होता हुआ नजर आया, क्योंकि एक दो नहीं बल्कि कई ऐसे वायरल वीडियो सामने आए हैं जो कि साफ तौर पर लोगों को भड़काने वाले हैं। ये तमाम वीडियोस फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों की भी याद दिलाते हैं। आइए आपको सबसे पहले हम पहला वीडियो दिखाने वाले हैं और ये पहला वीडियो इस वक्त आपके सामने है। इसके साथ ही आवाज भी इसकी आप सुनेंगे। अब इस वीडियो को जरा आप ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो को देखकर आपको क्या लगता है? ये सब कुछ जो यहां पर हो रहा है, क्या ये जायज है? कानून के तहत अगर कोई काम हो रहा है तो क्या इस तरीके से कानून को तार तार कर देना, एक साथ भीड़ रूपी आगे बढ़ना और सब कुछ आग के हवाले कर देना, ये सब कुछ क्या आपको जायज लगता है? यहां पर बहुत सारी बातें लिखी गई जिसको हमने इस टेक्स्ट के जरिए दिखाने की कोशिश की है। ये टेक्स्ट पढ़िए और आप ये समझिए कि उस वक्त वहां पर क्या कहा जा रहा था। अब आपको इसके बाद एक दूसरा वीडियो दिखाती हूं। ये दूसरा वीडियो है क्योंकि ये वही लोग हैं जो मुसलमानों को डर दिखाते हैं। ये कहते हैं कि मुसलमान तो खतरे में हैं। क्या कुछ कहा गया, ये टेक्स्ट आपके सामने है। यहां पर मुसलमानों को डर दिखाने की कोशिश की गई और फिर उसके बाद अपना एजेंडा चलाया गया। और कोई इनमें ऐसा भी था जो कि बाइक पर बैठकर वीडियो बना रहा था। ये जो वीडियो है, ये वीडियो देखिए, बाइक पर एक शख्स जा रहा है और साथ साथ इस वीडियो को कैप्चर करता जा रहा है। उसने इस वीडियो को अपने फेसबुक पर साझा किया। नीचे टेक्स्ट है, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं किस चीज के लिए आए हुए यहां पर। आप सभी ने देखा तुर्कमान गेट की तरफ कर्फ्यू लगा रखा है। अब कर्फ्यू क्यों लगा रखा है कि ये बुलडोजर से मस्जिद तोड़ सके। मैं आपको दिखाता हूं। ये सब बोलते हुए ये शख्स बाइक पर सवार है और बाइक पर बैठे हुए यहां पर ये सब कुछ बोलता है। एक बार इसकी अप साउंड करेंगे, इस वीडियो को सुनिए। अब मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर बिल्डोजर, ये सामने आप देख रहे होंगे बिल्डोजर। मैं दिखाता हूँ कितने बिल्डोजर आएंगे। मेरे भाइयों, घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा, घर से निकलो, दरगाह फैज लाए के बाहर आओ। पूरी रात काली। तो ये एक वीडियो और आपके सामने है। इसमें ये बताया गया कि बुलडोजर मस्जिद को तोड़ने के लिए पहुंची है, जबकि हकीकत क्या है? हकीकत ये थी कि बुलडोजर एक्शन फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण को हटाने के लिए हुआ था। तो पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा फैलाते हुए वीडियो बनाया गया। मकसद था माहौल को बिगाड़ने का। अब एक और वायरल वीडियो हमने आपके सामने रखा है। अब इस वायरल वीडियो में जहां उपद्रवियों में कोई ऐसा भी था जो मुसलमानों को जागने की, जाग जाओ मेरे मुसलमान भाई, इस तरीके की दुहाई ये शख्स दे रहा है। यानी हर कोशिश की गई दिल्ली को फिर से वही तस्वीरें दिखाने की जो उसने पहले भी देखी हैं, जिसे सोचकर दिल्ली आज भी कांपती है। मुसलमानों जाग जाओ, अभी भी वक्त है। इसकी अप साउंड भी करेंगे।
मुसलमानों जाग जाओ, अभी वक्त है। ये देखो, ये सब तो और मुसलमानों जाग जाओ। तो देखिए, ये वो शख्स है जो ये अपील करता है। पीछे आपको इन तस्वीरों में क्या नजर आएगा? पीछे आपको गश्ती करते हुए सुरक्षा बल नजर आएंगे, फोर्सेस आपको नजर आएंगी। वजह क्या है? माहौल ना बिगड़े। लेकिन इस एक वीडियो के जरिए इस माहौल को पूरा बिगाड़ने की कोशिश की गई। और जो चेहरे अभी अभी आपने देखे, ये चेहरे हैं दिल्ली के गुनहगार। ये दिल्ली के आरोपी हैं, क्योंकि इनकी करतूत ने न सिर्फ दिल्ली के लोगों के बीच में दहशत पैदा की, बल्कि इस पूरी घटना में 5 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। चश्मदीद पुलिसकर्मी ने भारत 24 के कैमरे पर यह पूरा सिलसिला बयां किया है। तुर्कमान गेट के पास मस्जिद की एनक्रोचमेंट पर हुई कार्रवाई में जो पुलिसकर्मी घायल हुए वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कांस्टेबल विक्रम, आप देखिए इनके सर पर कितनी गंभीर चोटें आई हैं, पथराव के दौरान घायल हुए हैं। विक्रम साहब, ड्यूटी लगी थी वहाँ मस्जिद के आसपास, एनक्रोचमेंट पर कार्रवाई होनी थी, क्या हुआ अचानक से? किस तरीके के हालात बन गए और जब आपको ये चोट लगी क्या हुआ? क्या जी, वही 11:30 के आसपास हमारी SHO साहब के साथ ड्यूटी थी। वहाँ पे पहले से ही भीड़ हो रही थी, तो फिर वो एक दरवाज़ा है उस गेट को बंद करने के चक्कर में वहाँ से उस गली में से ही पत्थरबाजी चालू हो गई थी। जल सिंह जी जो कि हेड कांस्टेबल है, इनके कमर में गंभीर चोटें पहुंची। जल सिंह जी, कितने बजे आप लोग वहाँ पहुंचे थे तुर्कमान गेट के पास जो आपकी ड्यूटी लगी है? सर, हमारी ड्यूटी 11 बजे से एज ए लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट लगा हुआ था सर। तो उससे पहले कोई भीड़ नहीं थी चौक पे। उसके बाद हर जगह बैरिकेडिंग की हुई थी। हज मंजिल के पीछे 12:30 बजे बाद कुछ भीड़ इकट्ठी होने लग गई थी। तो हमारे SHO साहब बड़े पीसफुली समझा रहे थे, कुछ लाउड स्पीकर से चेतावनियाँ दी जा रही थी कि ऐसा कुछ नहीं है, एज ए जो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से काम होगा, एज पर लॉ और जो कोर्ट के निर्देश दिए गए हैं उस हिसाब से ही होगा। मस्जिद को किसी प्रकार कोई क्षति नहीं होगी, समझा। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व रहे होंगे जो मतलब नहीं मान रहे थे, तो उन्होंने इधर से गलियों से पत्थरबाजी चालू कर दी। तो ये पूरी तरीके से तय था कि मस्जिद के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। तय ये भी था कि मस्जिद के आगे का जो इंक्रोचमेंट है उसको हटाया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद एक ऐसा माहौल बनाया गया जिसकी तस्वीरें कुछ इस तरीके से निकलकर सामने आई। फैज़-ए-इलाही मस्जिद के आसपास हालात अब नियंत्रण में है, लेकिन कुछ घंटों पहले तक यहां पर उपद्रवियों का वो तांडव नजर आया जिसे अगर पुलिस वक्त रहते काबू में ना करती तो न जाने आज दिल्ली में क्या क्या हो जाता। लेकिन अब बारी है एक्शन की, हर उस आरोपी से हिसाब बराबर करने की जो कुछ देर पहले तक भोले भाले लोगों को बाहर निकलने के लिए ताकीद कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने भी स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना शुरू कर दिया है। आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की जा चुकी है, 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस अब CCTV फुटेज, ड्रोन वीडियो और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस के जरिए पथराव करने वाले लोग, उन लोगों की पहचान करने में जुटे हैं जिन्होंने लोगों को बरगलाया, उनको उकसाया, भीड़ को इकट्ठा करने का काम किया, जिसके बाद पत्थरबाजी हुई। दिल्ली में हुए इस उपद्रव का सियासी कनेक्शन भी सामने आया। इस मामले में जांच के दौरान पुलिस को समाजवादी पार्टी के रामपुर सांसद मोहिबुल्लाह नदवी का एक वीडियो भी मिला जिसमें वो लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे। पुलिस अब इस मामले में पूछताछ करेगी। सपा के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी फिलहाल पार्लियामेंट स्ट्रीट मस्जिद के इमाम भी हैं।
स्थिति नियंत्रण में है और मलबे को हटाने का काम बेहद तेजी से चल रहा है। आप देख सकते हैं जो एनक्रोचमेंट कार्रवाई के बाद तोड़ा गया है उसको यहाँ पर जो जेसीबी मशीन है उसके द्वारा उठाया जा रहा है। मलबे को ट्रकों में भरकर यहाँ से हटाया जा रहा है। हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की। देर रात को जब प्रशासन यहाँ पर पहुंचा तब स्थिति जरूर तनावपूर्ण हो गई थी। फिलहाल अब पुलिस ने इस मामले में सरकारी काम में बाधा पहुंचाने से लेकर कई धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। उपद्रव का तूफान खत्म हो चुका है और मस्जिद के पास इस वक्त वो खामोशी छाई है जो डराती भी है तो सवाल भी उठाती है। मस्जिद के ठीक सामने वाली गली, जिसे बड़ी मस्जिद वाली गली कहा जाता है, भारत 24 की टीम इस गली में पहुंची जहां पर भारी मात्रा में ईंट, पत्थर और टूटी हुई स्कूटी मिली। इन गलियों के साथ जुड़ी हुई सभी गलियों को बैरिकेड्स के जरिए बंद कर दिया गया। रैपिड एक्शन फोर्स की भी यहां पर तैनाती की गई है। फिलहाल आसपास की गलियां सुनसान हैं और सिर्फ पुलिस बल की तैनाती चारों तरफ नजर आती है। फैज़ इलाही मस्जिद के ठीक सामने वाली गली में इस वक्त हम मौजूद है। इसे बड़ी मस्जिद वाली गली कहते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके के हालात रात को रहे वो ये दृश्य अपने आप में बयां कर रहे हैं। किस तरीके से ईंटें यहाँ पर आपको सड़क पर पड़ी हुई मिलेगी और साथ ही जो स्कूटियाँ हैं वो टूटी फूटी हालत में यहाँ पर गली के अंदर पड़ी हुई है। और जिस समय यहाँ पर पुलिस फोर्स पहुँची थी, बड़ी संख्या में जो लोग थे इन्हीं गलियों के अंदर इकट्ठे हो गए थे। पथराव पुलिस के ऊपर यहाँ से शुरू हुआ और आप सामने देखिए जो रैपिड एक्शन फोर्स की जो टुकड़ियाँ है उसको यहाँ पर तैनात किया गया है। प्रशासन मामले की गंभीरता को और संवेदनशीलता को बहुत ही अच्छी तरीके से समझता है और यही वजह है कि जो पीस कमेटी के जो लोग हैं उनके साथ भी लगातार कई राउंड मीटिंग हुई थी। हालांकि जांच में ये भी पता चला है जो सपा के पूर्व सांसद हैं जो कि लोगों को उकसाने का काम कर रहे थे वो किसी भी पीस कमेटी के साथ जो मीटिंग थी उसमें नहीं पहुंचे थे। तो बुलडोजर अभियान रामलीला मैदान के आसपास से करीब 39,000 वर्ग फुट अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए चलाया गया। पुलिस को भी इस बात का अंदेशा था कि कोई अनहोनी हो सकती है और इसीलिए पुलिस पूरी तैयारी के साथ यहां पर पहुंची। इस पूरी घटना के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच भी एक्टिव हो चुकी है, जो ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस विरोध प्रदर्शन के पीछे सोशल मीडिया पर लोगों को संगठित करते हुए उन्हें उकसाया गया था। क्योंकि अभी तक दंगों में ये बातें सामने आती रही कि लोगों को भड़काने के लिए सोशल मीडिया का दंगाइयों ने सहारा लिया है। ये पूरा इलाका फिलहाल छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लगातार पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स और रैपिड एक्शन फोर्स की कई कंपनियां इस वक्त कर रही हैं फ्लैग मार्च। तो आइए आपको स्पॉट पर सीधा लिए चलते हैं। वहां पर मेरे सहयोगी वरुण इस वक्त मौजूद हैं फिलहाल की तस्वीरों के साथ। वरुण, ओवर टू यू। अभी दिखाइए माहौल कैसा है, कैसी पुलिस की तैनाती है, रैपिड एक्शन फोर्सेस ने कैसे संभाल रखा है मोर्चा। देखिए, बिल्कुल पहले मैं आपको उस जगह को दिखा दूं जहां पर ये पूरा डिमोलिशन हुआ था और उसके बाद देखिए अब फिलहाल जेसीबी मशीन थमी हुई जरूर नजर आई है, लेकिन कुछ मिनटों का या कुछ सेकंड्स का जो है ये ब्रेक इसे आप कह सकते हैं, क्योंकि लगातार यहाँ पर इन जेसीबी मशीन से अभी भी मलबा जो है वो हटाया जा रहा है। कवायद रात भर चलती रहेगी, ऐसा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका कहना है। वहाँ पर आप मेरे सीधे हाथ की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको ट्रक्स नजर आ जाएंगे जो अभी भी यहाँ पर खड़े हुए हैं और जितना भी मलबा है उसको यहाँ पर लोड कर इन ट्रकों के जरिए हटाया जा रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुबह से अगर ये कार्रवाई चल रही है तो किस लार्ज स्केल पर जो मलबा है उसको यहाँ पर बेहद तेजी से हटाया जा रहा है। करीब 20 जेसीबी मशीन यहाँ पर लगाई गई थी और आप देखिए एक बार फिर से जो जेसीबी मशीन, जैसा मैंने कहा था कुछ सेकंड्स का ब्रेक है, तो एक बार फिर से जेसीबी मशीन स्टार्ट हो चुकी है और फिर जो डिमोलिशन है उसको
हटाया जा रहा है, यहाँ से कंस्ट्रक्शन का जो मलबा हटाया जा रहा है। अगर मैं आसपास का आपको थोड़ा सा और लेकर चलूँ कि किस तरीके से जो पुलिस बल है उसकी यहाँ पर तैनाती तो की गई है, साथ ही पूरा जो इलाका है उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। मेरे कैमरामैन इस तरफ दिखाएंगे, बैरिकेड लगे हुए हैं यहाँ पर। जो सड़क है पूरी तरीके से बंद है। ये वो रास्ता है जो कि फिरोजशाह कोटला स्टेडियम से इधर मस्जिद की तरफ आता है। तो आप समझिए कि इस रोड को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। वही अगर अब मैं आपको आगे लेकर चलूँ तो ये सामने बिल्कुल ठीक जहाँ पर ये पूरा डिमोलिशन हुआ, जहाँ पर ये जो बारात घर था और साथ ही यहाँ पर जो औषधालय बना हुआ था उसको गिराया, उसके ठीक सामने जो ये सड़क है इसको भी यहाँ पर बैरिकेड लगाकर बंद किया है। ये वही सड़क है जहाँ से पथराव हो रहा था। यहाँ बड़ी संख्या में जो लोग थे यहाँ पर इकट्ठे हो गए थे और उसके बाद यहाँ से जमकर जो पत्थरबाजी थी वो हो रही थी। आप देखिए पैरामिलिट्री फोर्स की कंपनी यहाँ पर किस तरीके से डिप्लॉय की गई है। जो रैपिड एक्शन फोर्स है उसकी भी तैनाती है। थोड़ा सा और अगर आपको बस 10 कदम और आगे लेकर चलूँ तो आप समझ पाएंगे कि कितना सेंसिटिव इलाका है और जहाँ पर रात को पैर रखने की जगह नहीं होती है। सबसे अहम बात देखिए किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है, बिल्कुल सुनसान है, क्योंकि लोग भी प्रशासन के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं और कोई अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहा है, क्योंकि अभी रात भर और कल भी जो काम चला रह सकता है। यही वजह है कि आसपास के जितने भी रास्ते हैं उनको बंद किया हुआ है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर गलियों के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ है और आपको देखिए सामने पुलिसकर्मी आते हुए भी नजर आएंगे। तो लगातार जो पुलिसकर्मी हैं पूरे इलाके के अंदर चहलकदमी कर रहे हैं। जो पेट्रोलिंग है वो चल रही है। देखिए यहाँ पर आपको ईंटें अभी भी नजर आएगी। ये वो ईंटें हैं, ये वो निशान यहाँ पर अभी भी मौजूद है जो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से रात को यहाँ पर एक तांडव हुआ था, किस तरीके से स्टोन पेल्टिंग हुई थी। देखिए स्कूटी भी अगर अभी आप देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से पलटी हुई है, क्योंकि रात को यहाँ पर जमकर उपद्रव हुआ तो इसलिए अभी भी स्टोन पेल्टिंग की और ये टूटी बाइक्स सड़क पर आपको कुछ यूं ही गिरी हुई नजर आ जाएगी। और देखिए सामने आपको किस तरीके से जो पुलिसकर्मी हैं वो लगातार सायरन बजाते हुए जो पेट्रोलिंग है वो कर रहे हैं, क्योंकि इलाके के अंदर अपनी मौजूदगी पुलिस बनाए रखना चाहती है। देखिए सामने माहौल न बनता, जितनी भी जो संकरी गलियां हैं इतनी मुस्तैदी ना करनी पड़ती अगर अफवाहें ना होती। और कहीं ना कहीं एक तरीके से ये पूरा का पूरा मामला एक मिस इन्फॉर्मेशन लेड वायलेंस का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल नजर आता है। कहीं तो तय करने होंगे वो कोर्ट्स की ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन, ऐसी अफवाहें रोकें और ऐसी स्थितियां ना पैदा हो। देखिए बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर यह भी देखना होगा कि जो ये मिस इन्फॉर्मेशन थी इसे जानबूझकर स्प्रेड किया गया, क्योंकि कई ऐसे वीडियोस दिल्ली पुलिस को मिले हैं जिसके अंदर नजर आ रहा है कि लोग सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी कोशिश ये है कि यहाँ पर जो हालात हैं उनको गलत तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाए, लोगों को ये बताया जाए कि मस्जिद जो है उसके ऊपर डिमोलिशन की जो कार्रवाई हो रही है। और यही वजह है कि जो भीड़ थी यहाँ पर इकट्ठी होती चली गई। करीब 2 से 2.5 हजार लोग जो पुलिसकर्मी जिनका आज हमने इंटरव्यू भी किया, उनसे बातचीत की, जो कि इस पथराव के अंदर घायल हो गए थे। उनका कहना था कि पूरी जो ये तंग गलियां है ये लोगों से भरी हुई थी और अचानक से यहाँ पर पथराव शुरू हो जाता है। यहाँ पर नाली बनाने का भी काम हो रहा है। यही वजह है कि ईंट और पत्थर जितने भी पड़े थे उसको उठाकर भीड़ ने पुलिस के ऊपर फेंकना शुरू कर दिया। और आप देखिए जैसा हम अपने दर्शकों को पहले ही दिखा रहे हैं, सेंसिटिविटी को पुलिस समझती है और वो ये बात जानती है कि जो डिमोलिशन का जो मलबा है ये अभी भी हटाया जा रहा है और उसको समय लग सकता है। और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस लगातार मोटरसाइकिल्स पर पैरामिलिट्री फोर्स के साथ इलाके के अंदर लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। और अब साथ ही जो अलग अलग टीमें हैं वीडियोस को खंगाल रही है, चाहे सीसीटीवी फुटेज हो, चाहे ड्रोन की इलाके में एक तरफ शांति बनी रहे, वायरल सोशल मीडिया पर, और दूसरा जो इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति हैं उन पर कार्रवाई हो, ताकि इसका एक उदाहरण सेट किया जा सके कि साजिश नहीं चलेगी। आपका वरुण बहुत बहुत शुक्रिया। और जो वरुण ने अभी देखिए तस्वीरें दिखाई पुलिस के गश्ती करते हुए, रैपिड एक्शन फोर्सेस की तस्वीरें उन्होंने दिखाई, ये क्यों जरूरी है? ये जरूरी इसीलिए है ताकि लोगों में विश्वास बहाली की जा सके और पुलिस का घेरा हर तरफ नजर आ रहा है। प्रशासन की तरफ से यह पहले ही साफ कर दिया गया था कि मस्जिद के मुख्य ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, केवल उसके आसपास बना हुआ जो अवैध बारात घर है और डिस्पेंसरी है उसको ढाया गया। लेकिन इसके बाद भी ऐसा उपद्रव इस बात की आशंका को जोर देता है कि इस साजिश की बड़ी प्लानिंग पहले से ही इन आरोपियों ने कर रखी थी, जो आज बकौल इन तस्वीरों के आज सामने देखने को मिली है।